नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम आपका? मैं आशा शुक्ला। हाथरस में जो भोले बाबा का जो है पूरे देश विदेश में छाया हुआ, क्या राय देना चाह रहे हो? देखिए, वो भोले बाबा नहीं थे, भोले बाबा के नाम पे वो चतुर बाबा थे। ठीक है। और जो चतुर सुजान होते हैं ना, चतुर सुजानों का काम होता है कि राम राम जपना पराया माल अपना। तो वो यही काम कर रहे हैं। और उन्होंने क्या किया है, वो अब कोई भी बाबा होगा ना, ज़्यादा आपको बता दें, पढ़े लिखे इंसानों के बीच में नहीं जाएगा। वो जाता कहाँ है, जहाँ अनपढ़ लोग रहते हैं, जहाँ जो है गांव की जो है भोली भाली जनता रहती है। वो भी जनता, वो जिनको जो है ABCD से मतलब नहीं है, जिनको दीन दुनिया में क्या हो रहा है उससे मतलब नहीं है, ठीक है, वो उनके पास जाते हैं। उन लोग और उनके अनुयायी जो है, फॉलोअर्स जो है, वो उनका ब्रेन वॉश करते हैं। अच्छे से, बहुत अच्छे से ब्रेन वॉश किया जाता है। बाकायदा साबुन और वो सब लगा लोगों के धोया जाता है। और ऐसा धो दिया जाता है कि अगर ऊपर से भी ब्रह्मा भी नीचे उतर के आ जाए और वो कहे कि मैं ब्रह्मा हूँ, तो वो कहेगा नहीं, तुम ब्रह्मा थोड़ी हो, तुम तो गलत आदमी हो, हमारा तो जो है ब्रह्मा ये खड़ा रहा है। तो मतलब उनकी एक टीम, मतलब पहले एक टीम तैयार करते हैं जो उसका प्रचार करे। आपको बताती हूँ, वो चाहे राम रहीम हो, चाहे बापू आशाराम हो, चाहे वो आपकी देवी जी कौन से हैं, राधे राधे माँ, ठीक है, राधे माँ, वो डांस कर रही हैं, यंग बच्चों के ऊपर गोद में चढ़ के बैठ रही हो, मिडिल एज वालों के गोद में चढ़ के डांस कर, व्हाट नॉनसेंस। ये कहाँ की बदतमीजी है, ये एक बदतमीजी का प्रचार करते हैं ये लोग। ठीक है। राम रहीम जी क्या करते हैं कि जो वो बोलते हैं कि सब वो एक पानी पिलाते हैं, रूहानी के नाम से वो पानी है। ठीक है। इनके पास भी हैंडपंप था, आगरा में घर है। पता, वो आ रही हूँ मैं, मुझे पता है सबका। वो रूहानी के नाम पे वो क्या करते हैं, उसमें यूरिन भी पास करके आपको पिला रहे हैं और आप बड़े आराम से पी रहे हो, मस्त हो। वाह भाई, क्या है राम रहीम जी, तो वो पिताजी है भाई। लोग अपने असली पिता और माता को छोड़ देते हैं, अपने दादा दादी को छोड़ देते हैं, वो पिताजी बने थे, जिनके जो है वो हनीप्रीत बेटी बना करके इधर बेटी बना रखा और उधर पत्नी बना रखा है। वहाँ पर जो है एक हॉस्टल बनाया कि बच्चियाँ यहाँ रहेंगी, यहाँ पढ़ेंगी। बच्चियों का जो है रात को शोषण किया जाता था। ये सब क्या चीज़ें थी, ये सारे बाबा यही चीज़ करते हैं। इन पर बुलडोजर चलेगा नहीं चलेगा, कहते हैं यूपी में बाबा बुलडोजर। हाँ, बिल्कुल सही बात है कि यूपी में जो हरकतें हो रही हैं ना, ऐसी बात नहीं है कि उनको जो है हमारे योगी बाबा जो है वो नज़रअंदाज कर देंगे। अगर उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया तो आपको बता दें कि सारे के सारे ही बाबा वहाँ पैदा होने लग जाएंगे। इसलिए जो है उनके ऊपर बुलडोजर चल, जो उनके अनुयायी फॉलोअर्स हैं, जो उनके जितनी कमांडोज वगैरह, जो हमारे फौजियों की ड्रेसेस थी, वो ड्रेस पहन करके जो है उनके यहाँ लड़कियाँ खड़ी करी गई थी, वो कमांडोज उनकी बनी हुई थी। तो जो है उन ऐसा नहीं पकड़े जाएंगे, लाइन से सब पकड़े जाएंगे। और सारा जो है एक कहते हैं ना थाली के बैगन, और थाली में जो चट्टे बट्टे सब होते हैं ना जी, वो सबका जो है पता, चिट्ठा खुलता जाएगा, पता चलता जाएगा। और बहुत सारे लोग तो ऐसे दबे पड़े हैं कि जिनकी जो है वास्तविकता में हकीकत है ये। मैं खुद एक लड़की हूँ, लड़की होकर के बोल रही हूँ, मुझे ऐसे शब्दों को नहीं बोलना चाहिए, उसके लिए मैं अपने बड़े बुजुर्गों से क्षमा भी चाहती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। लेकिन मैं आज की जो वेश परिवेश और ये सब चल रहा है, उसको देखते हुए मैं कह रही हूँ कि बहुत सारी ऐसी महिलाओं के साथ वहाँ पर यौन शोषण हुआ है, जिसकी वजह से वो लोग भी चुप है। और चुप होकर के वो लोग पता नहीं कहाँ पर जो है किन कारणों से वो लोग उस बाबा का साथ दे रहे हैं। मैम एक चीज़ बताइए, FIR में तो नाम है ही नहीं, फिर किस तरह कार्रवाई हुई? देखिए, FIR में नाम है नहीं, क्यों नहीं है, किसने नहीं कराया, आप ये तो सोचिए। ऐसे नहीं है कि बहुत सारे लोग यहाँ खाली बैठे हैं, बहुत लोग ऐसे हैं, आज नहीं तो कल और कल नहीं तो परसों जो है FIR में उनका बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं तिल मिला करके कि नाम दर्ज होगा और FIR होगी। और वो तो एक पुलिस वाला बंदा था, वो बाबा कब से, जो जिसकी मर्जी आ जाए वो बाबा बन जाओ, जिसकी मर्जी। चोले, इसका मतलब बाबाओं के चोले की कोई कीमत नहीं है। बाबा शिक्षा दीक्षा लेते हैं। बाबा ऐसा नहीं है कि हमने रेप कर दिया, दूसरे शहर में चले गए, वहाँ पे जो है हमने जी चोला धारण कर लिया, हम बाबा नहीं बाबी बन गए। हम फीमेल है तो बाबी बन गए, मेल होते तो बाबा बन जाते। तो कुछ उम्मीद है गिरफ्तारी होएगी या होनी चाहिए, या इनका कोई नहीं? सबसे पहली बात तो ये, इसके ऊपर मुकदमा ऑलरेडी रेप का चल रहा है, ठीक है जी।
और इसीलिए ये जो है वो आप पुलिस उससे जो महकमे से ये निष्कासित कर दिया गया था। तो इसके ऊपर तो बिल्कुल उम्मीद क्या 100% उम्मीद है, और साथ में जनता चाह जाए तो क्या नहीं हो सकता है। तख्ते भी पलट जाते हैं बड़े बड़े। ये तो एक नन्हा सा बाबा है। आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए क्या है ना, मैं बोलूँगा ना तो बहुत आता मेरे ऊपर। कल भी मैंने बोला था तो सारे बाबा मेरे ऊपर चढ़ बैठे थे। हैं, मैं देखो, मैं सरदार भगत सिंह दल से हूँ, सरदार भगत सिंह सेना से हूँ। और सरदार भगत सिंह कहते थे कि धर्म एक ढकोसला है। धर्म के नाम पे जो हिंसा फैलाई जाती है, जो धर्म के नाम पे जो लूट मार हो रही है, वो गलत है। भगवान को सुनिए, भगवान को ना पैसे की ज़रूरत है, ना कपड़े की ज़रूरत है, ना किसी के खाने की ज़रूरत है। यहाँ आप चले जाइए प्राचीन आम जनता उनको नारायण का रूप मानते हैं। वो भोले बाबा कहते हैं मेरे पे देवी शक्ति। नहीं, सुनिए, राम का नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, सत्य ही शिव है, शिव ही सुंदर है। और भगवान एक परम पिता परमेश्वर है। चाहे आप उसको चाहे रहीम के नाम से पुकारो, चाहे राम के नाम से पुकारो, चाहे किसी के नाम से पुकारो, परमात्मा एक ही है। और वो आदि शक्ति है। उसको ना किसी ने देखा है, ना किसी ने सुना है। केवल क्या है, देखो, हम इसलिए मानते हैं क्योंकि हवा चल रही है, दिखाई नहीं देती, महसूस होती है हम। और वो किसी को नहीं छोड़ता। ये चाहे राम हो, रहीम हो, चाहे ये बाबा हो, चाहे कोई, जो गलत करेगा उसको पहले तो आप देखिए, आप भी देखिए क्या है, कोई भी गलत काम करो आप, तो अंदर की आत्मा निकलती है, कहती है कि तुम गलत कर रहे हो, तुम रुक जाओ। फिर भी आदमी नहीं रुकता, फिर भी गलत करता है। एक बार, दो बार, तीन बार, भगवान फिर बोलना ही बंद कर देते। फिर वो धीरे धीरे गलत करता चला जाता और लास्ट में 121 घटनाएं करा। अब ये बाबा भगता हुआ भाग रहा है। क्यों? बुलडोजर चलेगा? निश्चित चलेगा, नाम ही नहीं है। नहीं, देखिए, इधर से जब पिंच करेंगे ना, कौन करेंगे? हमारे नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह। जब वहाँ पिंच करेंगे तो उसके ऊपर बुलडोजर भी चलेगा और FIR भी होगी और वो जेल भी जाएगा। जैसे आसाराम बापू चक रहे हैं ना जेल में, आसाराम बापू ने भी गलत किया। पहले आसाराम बापू मोदी जी को मानते थे और मोदी जी भी आसाराम बापू को मानते थे। आज मानते थे तो आज क्या स्थिति है? आज क्या स्थिति है? मोदी जी साथ दे रहे हैं क्या? अगर मोदी जी साथ दे दे तो आसाराम बापू बाहर आ जाए, नहीं आ सकते। आप ये बताइए, इतनी गलत करेगा, सुनिए मेरी बात करिए, जो गलत करेगा, चाहे कोई भी हो, चाहे मैं हो, चाहे आप हो, चाहे कोई भी हो, भगवान उसको कभी माफ नहीं करेगा। और एक ना एक दिन लाके उसको ऐसे बुरी तरह से फंसा देगा कि वो केवल भगवान के नाम पे कहेगा, हे प्रभु अब बचा लो। एक चीज बताइए, अब FIR में चलो नाम नहीं है, इधर मायावती, अखिलेश जी भी कह रहे हैं कि भाई इन पे कार्रवाई। अखिलेश के साथ तो बाबा की फोटो है। और बोलिए, हाँ, अखिलेश के साथ तो बाबा की फोटो है। 20 साल से ये बाबा बैरागी कर रहा था। इसकी इतिहास हिस्ट्री देख लीजिए। ये पहले यौवन शोषण के केस में अंदर था। जब बात छूटा तो ये इसने देखा कि सबसे बढ़िया साधु बन जाओ और लोगों का शोषण करना स्टार्ट कर लो, अपने लोगों को फैला लो। जैसे मैं पहन लिया, अगर 10, 25, 50 लोगों को फैला लूँगा और लोगों को बोलूँगा मैं चमत्कार दिखाता हूँ। देखिए, यहाँ कोई चमत्कार नहीं, कोई कुछ नहीं। केवल हमारा देश कर्म प्रधान देश है। हाँ, श्री कृष्ण ने भी कहा था, कर्म करोगे, अच्छा कर्म करोगे तो फल भी अच्छा मिलेगा, बुरे कर्म करोगे तो बुरा, आपको उसका रिजल्ट भी बुरा होगा। तो हमको क्या है, हम लोग धर्म के अनुयायी ना। क्या चाहते हो? आपकी क्या मांग है इन भोले मेरी मांग ये है कि जो भी गलत बाबा के नाम पे जो ढोंग कर रहे हैं, भोली भाली जनता को के बारे में बताइए। इनके नहीं, ये भोले बाबा नहीं है। इनको भोले बाबा मत बोलो, ये भोले बाबा नहीं है। अभी तो भोले बाबा, ये लुटेरे बाबा। देखिए, बाबा नहीं, ये लुटेरे बाबा है। जो बाबा एक्चुअल में बाबा का नाम कहते हो, एक्चुअल में जो है हमारे संत हैं, वो उनको आप जब देखोगे, जंगलों में जाके देखोगे तो एक्चुअल में वो तपस्या करते हैं। ये क्या मांग करते हो? मैं इनको ये मांग करता हूँ, इनको कठोर से कठोर सजा होनी चाहिए। क्या कठोर से? जो कानून में प्रावधान है, जितनी 121 करोड़ जब जो 100 मतलब 101 को 121 मौतें जो हुई हैं, उनको इसका जो भी पैसा है उनके घर वालों को मिला जाए और इसको कठोर से कठोर दंड। गिरफ्तारी हो। हाँ, गिरफ्तारी हो। बुलडोजर बाबा का हाँ, बुलडोजर बाबा। और नीट में
नीट में जो पकड़ा गया था तो इसी के यहाँ रुका हुआ था नीट। चलो ठीक। तो कुछ और ही हुआ भाई। नमस्कार भाई, क्या नाम नमस्कार सर, मेरा नाम बलदेव है। क्या करते हो? हम प्रिपरेशन करते हैं यूपीएससी के लिए। तो घटना के बारे में तो सुन ही लिया होगा, दिन रात मीडिया। हाँ, घटना के बारे में सुना भी है। उस बाबा को हम बहुत पहले से जानते हैं, क्योंकि हमारा बैकग्राउंड जो है मथुरा से है, तो हमारे यहाँ लोगों पर उसका बहुत प्रभाव है। गए हो आप उनके कभी आस? नहीं, अभी ऐसी ज़रूरत है हमें पड़ी नहीं है कि किसी बाबा के पास जाना पड़े। हम मथुरा में कृष्ण जी की नगरी से बिलोंग करते हैं, तो कृष्ण जी का आशीर्वाद पूरा है फिलहाल। तो उन पर भी भगवान का पूरा आशीर्वाद है, भोले बाबा पे। वो तो कहते हैं मेरे पास शक्ति है। अब जो आदमी अपने आप को परमात्मा बताता हो, वो भगवान का आशीर्वाद क्यों चाहेगा? हम उस परमात्मा से पूछना चाहते हैं, अगर आप परमात्मा हैं तो परमात्मा जी, आपको पहले पता नहीं चला आज भगदड़ होने वाली है, लोग मरने वाले हैं? क्या वो कोई शील्ड नहीं बना सकते थे कि लोगों को बचा लेते? और अगर लोग मर भी गए, क्या एज ए इंसान उनका मतलब नहीं बनता है क्या कायदा कि वो जाके लोगों को अस्पताल में जाके मदद करें, उनके लिए कोई मदद, आर्थिक मदद अनाउंस करें, उनके घर वालों के लिए, उनके आश्रितों के लिए? मीडिया में आके कह तो रहे मैं बहुत दुखी हूँ, आहत हूँ। सार्वजनिक तौर पर क्यों नहीं आते हैं? चोरों की तरह क्यों आप मीडिया में कह रहे हैं? क्या आप देश की जनता में नहीं हो, या देश के नागरिक नहीं हो? क्या पाकिस्तान से आया है क्या बाबा? अब हम आपको बताएं उसका बैकग्राउंड क्या है। क्योंकि मथुरा से बिलोंग करते हैं, तो हमारे यहाँ मैं नंदगांव से। बैकग्राउंड तो लगभग पता है सबको, नहीं पता है, और भी चीज़ें नहीं पता होती हैं। क्योंकि मैं नंदगांव से बिलोंग करता हूँ, मथुरा डिस्ट्रिक्ट के अंदर, तो हमारे मोहल्ले से ही मैं बताता हूँ, बहुत सारी लेडीज़ हैं, बहुत सारे। बिल्कुल। और ये जो बाबा है, ये जाटव जाति से बिलोंग करता है, मैं भी जाटव जाति से बिलोंग करता हूँ। तो हमारे यहाँ की लेडीज़ जो होती हैं, जो शादीशुदा हैं, उन लोगों के पास उनको एजुकेशन लेवल पूरा नहीं मिला है, तो उनका ब्रेन वॉश करने में उसको बहुत आसानी मिली। उसने उन सबका ब्रेन वॉश किया। चूँकि मैं कुछ पर्सनली बहुत लोगों को जानता हूँ अपने मोहल्ले में, उन लोगों के साथ उसने क्या गेम किया है? गेम ये किया है कि उनका ब्रेन वॉश किया है और उनके दिमाग में डाल दिया है कि जो भी है मैं हूँ, मैं परमात्मा हूँ, मैं भोले बाबा हूँ। तो और मतलब कुछ लेडीज़ों को मैं पर्सनली जानता हूँ, चूँकि नाम नहीं ले सकता हूँ, वो जाके अपने पतियों को नहीं मानती हैं। उनके जैसे घर में पति हैं या बच्चे हैं, वो मना करते हैं। पति मना कर ले, बच्चे मना कर लें, वो पति जाने से नहीं रुकेंगी। अब मैं इसमें एक इंसिडेंट और बताऊंगा। पतियों को नहीं मानती हैं, अपने आप को कहती हैं हम भोले बाबा की सखी हैं, और भोले बाबा की सखी कहती हैं और अपने आप को पीली साड़ी पहनती हैं, पति को नहीं मानती हैं। और चूंकि अभी कुछ लोग थे, अभी हमारे यहाँ से गए भी थे उसी दिन, तो मैंने पता किया तो वो कह रहे थे कि हमारी गाड़ी बीच में ख़राब हो गई थी, इसलिए हम वो उसमें पहुँच नहीं पाए, तो उनकी जान इसलिए बच गई। अभी भी वापस आके वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, भोले बाबा की कृपा थी हमारे ऊपर, तो इसलिए हमारी गाड़ी का पहिया निकल गया और हम लोग बच गए। अरे मूर्खों, जो लोग मरे हैं उनका क्या? फिर अगर भोले बाबा की कृपा उन पे क्यों नहीं? और वो भी ऐसी जगह जहाँ वो बैठ के सत्संग कर रहे हैं। ऐसी जगह जहाँ बैठ के वो ना हो तो समझ में भी आए कि भाई बाबा आते तो बचा लेते, बाबा नहीं थे तो हो गया ये कांड। अरे बाबा वहाँ मौजूद थे, बाबा बचा क्यों नहीं पाए? वो बाबा तो जिंदा भी कर देता है ना मरने के बाद, क्यों नहीं किया उसने 121 लोगों को जिंदा? अरे जिंदा नहीं कर सकता, जो लोग घायल है उनको ही ठीक कर दे चमत्कार से, अगर इतना बड़ा बाबा है तो। असलियत ये है, ये सब महिलाओं की बात कर रहे हो कि भाई महिलाएं वो भोले बाबा बन के बैठ गए, महिला अपने आप को बोलती है मैं तो सती हूँ, तो अच्छा सखी, भोले बाबा की सखी। हाँ, भोले बाबा की सखी बताते तो इसका मतलब है जो अपना पति है या जिनसे शादी हुई, उनसे जो पारिवारिक जो रिश्ता होता है पति पत्नी का, तो वो तो उससे बहुत दूर हो जाते हैं। अरे उसने दूर कर दिया है, गैप मेंटेन कर दिया है, खाई बना दी है पारिवारिक रिश्ते में। जो उसको अब जिंदा आदमी को परमात्मा मान के उसको पूज रही हैं, वो अपने घर वाले को क्या तवज्जो देंगी वो उसको जो इज्जत चाहिए घर वाले को। आदमी को तो ये है बाहर कमाता रहे और दूर रहे, बस यही है। जाएंगी, अरे अगर तुम्हें इतना ही परमात्मा है तो जाके उसी के पास रह क्यों नहीं लेते हो? तुम क्यों अपने घर में वापस आते हो? तुम भी गृहस्थ जीवन त्याग दो। तुम काहे इस मोह माया में पड़े हो? फिर तुम क्यों गाँव में वापस आते हो? तुम क्यों अपने घर में आके रोटी सब्जी बनाते हो? बाबा खिलाएगा, अपने आप खिलाएगा, वहीं रहो। देखिए अब जो सरकार एक्शन नहीं ले रही इस वजह से कि एक वोट बैंक है, जाटव हैं भोले बाबा भी और अम्बेडकरवादी आप लोग रहे हो, तो ये कहते हैं अम्बेडकरवादी ज़्यादा ध्यान देते हैं पढ़ाई शिक्षा पे, इन चीज़ों से दूर रहते हैं, तो इनमें इतनी भरमार और किस तरह? देखिए चूँकि सज़ा देना एक कानून का काम है, कानून के दायरे में भी किसी को भी सज़ा देनी चाहिए। अगर वो कानूनन उसने अपराध किया है तो सज़ा कानून के अकॉर्डिंग ही मिलनी चाहिए, ना कि ये जैसे ये तुरंत सज़ा देना जैसे आजकल चल रहा है बुलडोज़र कल्चर, वो भी सही नहीं है। तो इन पे तो नहीं चला, हिल भी नहीं रहा बुलडोज़र। देखिए हिलेगा नहीं हिलेगा वो सरकार डिपेंड करेगी। वोट बैंक आज नहीं हिला है, कल को हिल भी सकता है, कल को नहीं भी हिले।
अब वोट बैंक है क्या है, देखिए राजनीति में तो हर चीज़ें आती हैं, हर कोई अपना फ़ायदा देखना चाहता है। अब सरकार को उचित कदम उसमें उठाने चाहिए। नहीं, जो विपक्ष है वो ये कहते हैं कि जैसे हरियाणा में जब चुनाव होता है तो बाबा राम रहीम को मिल जाती है पैरोल, खूब मिलती है पैरोल, राम रहीम जो, ठीक है, और हरियाणा कई बीजेपी के नेता उनके पैर वैर भी छूते हैं, और भी नेता भी छूते होंगे। ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई अगर बाबा की गिरफ्तारी हुई तो जो अम्बेडकरवादी हैं या जो विशेष जाति वोट बैंक है वो बीजेपी से नाराज़ हो जाएगा, और यूपी में उपचुनाव भी होने हैं 10 सीटों पे। तो ये सब चीज़ें भी कहते हैं भैया नेता को सबसे प्यारी अपनी कुर्सी होती है, इससे प्यारा कुछ नहीं उसके लिए। देखिए कुर्सी और नेता, राजनीति, बाबा सब अलग चीज़ें हैं। इंसानियत पहले है। जिनके साथ ये सारी घटनाएं हुई हैं उनको न्याय मिलना पहले ज़रूरी है। प्राथमिकता ये है कि कानून के दायरे में रह कर उनके ऊपर कार्रवाई की जानी चाहिए। और बाकी जो अब आप कह रहे हैं कि वोट बैंक की राजनीति और ये सब, हर कोई पार्टी होती, कोई भी करता है, सब अपने फ़ायदे के लिए काम करते हैं, पर फिर भी सरकार को कम से कम उनको उचित मुआवजा देना चाहिए, घायलों को और मृतकों को, जो आश्रित लोग हैं उनके लिए। और साथ में उस बाबा के ऊपर हमें लग रहा है कि विद इन रूल्स कार्रवाई तो होनी चाहिए। तो क्या लग रहा है आगे जो एक सवाल और कि भोले बाबा के सत्संग आगे भी होने चाहिए या रोक दिया जाए? देखिए हमें लग रहा है यहाँ पे उनका फुल स्टॉप हो जाना चाहिए। उनका जो एजेंडा था अपने आप को परमात्मा बनाने का, वो एक्सपोज हो चुका है। वो कोई परमात्मा नहीं है। जो लोग घायलों को और मृतकों को देखकर भाग गया, वो आदमी परमात्मा नहीं हो सकता है, ना ही वो बाबा बनने के लायक है। ऐसी हालत में कोई बाबा सूट बूट कोट पैंट ये सब पहन के बाबा नहीं बनता है। वो बाबा नहीं है, जिंदा दिख रहा है, वो ढोंगी है। उससे बड़ा ढोंगी मुझे नहीं लग रहा फिलहाल कोई। सूट बूट की बात कर रहे हो, हमारे देश में ऐसे भी नेता हैं जो सूट बूट पहनते हैं लेकिन उनको विष्णु का अवतार भी बताने लग जाते हैं। अब वो अंधभक्ति है, अंधभक्ति है। अब उसको विष्णु का अवतार कहें, चाहे जय जगन्नाथ कहने वाले कहें, चाहे कोई कहें कि हम तो नॉन बायोलॉजिकल हैं, ये सब अंधभक्ति है। तो ऐसा झटका लग गया कि विष्णु अवतार होते हो। देखिए हाँ, जनता देखिए, जनता क्या है, फर्श अर्श पे पहुंचा भी सकती है, फर्श पे ला भी सकती है। और सही हुआ, ठीक है, अहंकार नहीं बढ़ना चाहिए, लोगों को वास्तविकता समझनी चाहिए। और जो भी सरकार हो उसको जनता के हितों के लिए काम करना चाहिए। मैं इसमें किसी सरकार का विशेष का नाम नहीं लेना चाहूँगा, पर हाँ, जनता का फैसला यही है कि आपको सरकारों को देखना चाहिए कि हमें जनता के हित के लिए काम किया जाए, ना कि ये त्वरित न्याय की जो चल रही है, जैसे बुलडोजर कल्चर चल रहा है, ये सब चीज़ें सही नहीं हैं। आप किसी को दंड देना चाहते हैं तो आप रूल्स के अंडर में रहें। आप एक संविधान से देश चलता है, संविधान के दायरे में रहकर उसको आप दें सज़ा, और सज़ा दें तो ये नहीं है कि आप तुरंत सज़ा दोगे तो ही उसको सज़ा मिलेगी। तो सज़ा तो 10 दिन बाद भी दी जा सकती है ना, पूरी एक न्यायिक प्रक्रिया है, उसको फॉलो करके दी जा सकती है। तो भाई लोगों से राय ले रहे हैं भोले बाबा हाथरस वाले, और काफ़ी हाथरस वाले कहो या उनको आगरा वाले, क्योंकि उनका भाई असली घर तो आगरा में ही था। तो लोगों की अपनी अपनी राय है, उनकी राय जानने आए हैं। तो भाई हमारे साथ भाई साहब हैं, उनसे ज़रा जानते हैं उनकी इस पूरे मामले को लेके क्या राय है। नमस्कार जी, क्या नाम और कहाँ से? मैं तो अभी तो दिल्ली में रहता हूँ, पहले मैं दूसरे प्रदेश में रहता था, मध्य प्रदेश के पास में। और देखिए ये सब जो है, इसमें भक्ति का तो मतलब बाबा की तरफ से मैं कहूँगा ये कोई सच्ची मतलब वो भक्ति अट्रैक्ट नहीं कर रहे हैं जो भक्तों से, ये एक प्योर बिजनेस वाली बात है। अच्छा, दूसरी बात देखिए, और लोगों ने तो बहुत कुछ कह दिया, ये भाई साहब भी कुछ कह रहे थे, तो मैं कोशिश करूँगा कि रिपीट ना करूँ मैं चीज़ों को। मेन बात क्या है ना, देखिए मैंने सोशल मीडिया पे ये पढ़ा है कि ये बाबा जी जो हैं ये कहते हैं कि मैं ब्रह्मा विष्णु महेश राम कृष्ण इन सब का गुरु हूँ। तो और दूसरी बात ये भी मैंने पढ़ा है कि इसको बाबा कहना गलत है, ये एक तरह से बरगलाने की कोशिश कर रही है जो एक मोदी विरोधी मीडिया है ना, कि भाई हिंदुओं का अपमान करने के लिए या फिर लोगों को बहकाने के लिए कि भाई ये हिंदू बाबा ऐसे होते हैं। क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तो ये बाबा तो कहीं से लगता नहीं, इसको भगवे कपड़ों से चिढ़ है। ये सोशल मीडिया पे आई हुई है ऐसी पोस्ट, ये भगवे कपड़े कभी पहनता भी नहीं, सफ़ेद कपड़े पहनता है, सूट बूट में रहता है। और कहते हैं, अब ये कहाँ तक सच है ये मुझे भी एक प्रश्न चिन्ह है, बट मैंने सोशल मीडिया पे पोस्ट में पढ़ा है कि ये धर्मांतरण का भी कार्य करता है, मतलब हिंदुओं को दूसरे धर्म में कन्वर्ट करने का भी ये गुपचुप रूप से कार्य करता है। बहुत बड़ा आरोप लगा रहे हो। देखिए मैंने जो सोशल मीडिया पे पढ़ा है, मैंने 1-2 पोस्ट में ऐसा पढ़ा है, तब मैं कह रहा हूँ। देखिए अब मैं ये भारत सरकार से भी निवेदन करता हूँ, उत्तर प्रदेश की सरकार से भी, कि यदि ऐसा है, यदि ऐसा नहीं है
और अगर किसी ने ऐसे ही अफवाह फैलाने के लिए बोला तो मैं उसको लानत भेजता हूँ, अगर जो ऐसे पोस्ट में लिख रहा है, ये अच्छी बात नहीं है। पे भी एक्शन ले, अगर पुलिस एक्शन लेनी चाहिए अगर गलत पोस्ट है। हाँ, उस पर तो छोटा एक्शन अगर जिसने गलत लिखा है, क्योंकि बाबा वैसे तो बहुत कुछ गलत कर ही रहा है, ठीक है, लेकिन अगर ये वाकई में धर्म, देखिए मैं धर्मांतरण के बहुत ही विरुद्ध हूँ। जैसे अभी मोदी सरकार कानून ला रही है कि जो धर्मांतरण करेगा उस पर 10 साल तक की सज़ा, मैं कहता हूँ नो, कम से कम 10 साल की सज़ा, उसकी पूरी संपत्ति जब्त, दूसरी बार अगर वो करे, बल्कि मैं तो कहता हूँ पहली बार में उम्र कैद दो, तभी जाके ये मिशनरी और धर्मांध जिहादी जो है ना, ये लोग सुधरेंगे। हमारे हिंदू धर्म वाले तो सर्वधर्म संभाव में बैठे रहते हैं कि भाई जो हाँ सारे धर्म एक ही मंजिल पर पहुंचने के अलग अलग रास्ते हैं, सभी धर्मों का आदर करो। लेकिन जो ये धर्मांध जिहादी हैं, जो अपने धर्म की गलत व्याख्या करके हिंदुओं का धर्म परिवर्तन कराने की कोशिश करते हैं, और ये जो आप ये भी देखिए ना, जितने बाबा जेल में सड़ रहे हैं, इतने तो किसी लड़की ने धर्म परिवर्तन शादियाँ नहीं करी होंगी धर्म को अपना छोड़ के दूसरे धर्म में, जितना कि इन लड़कियों की या महिलाओं की मतलब आज उनके यौन शोषण करा है, सैकड़ों, मतलब गिनतियाँ ही नहीं, हजारों में गिनतियाँ। अच्छा एक बात मुझे बताइए, जैसे आज भी हम एक टीवी प्रोग्राम में गए, अब जब से ये बाबा हाथरस वाले बाबा जो हरी साकार हरी का आने लगा है, तब से एकदम बाढ़ सी आ गई टीवी चैनलों पे ऐसे प्रोग्राम की, सारा दिन वो यही दिखाते रहते हैं। क्योंकि 121-22 लोगों की जान गई है ना, जान जब तक नहीं गई थी इन बाबा के बारे में मैंने भी नहीं सुना कभी, आपने भी मीडिया में नहीं सुना होगा। किस कई बात बताइए, अभी मैंने मीडिया में देखा है 2 या 3 पोस्ट देखी हैं, एक समुदाय विशेष के जो धार्मिक टीचर है या फिर उनका धार्मिक गुरु है, जो इनके उपासना स्थल पे जो धर्म से पढ़वाता है, जो भी इनकी जो करवाता है पूजा वगैरह इनके धर्म की, तो उसमें ये है कि वो ये ऐसा कितनी बार आ चुका है, कम से कम 2 समुदाय विशेष हैं अलग अलग, उनके जो ये धार्मिक टीचर या धार्मिक जो गुरु होते हैं वो छोटे छोटे बच्चों का यौन शोषण करते हैं। अभी मैंने एक साथ 3 पोस्ट देखी जिसमें वो हथकड़ी में पुलिस के पास खड़े हैं। तो अपने बाबा, अपने जो बाबा हैं, बाबा को सजा होगी। नहीं सुनिए बीच में मत बोलो, बीच अपने विचार अलग से देना, ठीक है। तो ये मेरे को समझ नहीं आता कि भाई सारे न्यूज़ चैनल पे इनकी तो बाढ़ आई हुई है, उनका भी तो जिक्र होना चाहिए, मतलब जो गलत करेगा, जो किसी भी धर्म का व्यक्ति हो। एक बात बताइए सर, जब कोई गलत करता है तो मीडिया उसकी खबर चलाती है। अब जब घटना इस हाथरस भोले बाबा की है तो वो खबर इधर उधर की क्यों चलाएगी? वो तो ये वो खबर तो वो जो मुद्दा बना हुआ है मीडिया तो उसी को दिखाएगी। मैं यही कह रहा हूँ आपसे भाई साहब कि भाई मुद्दा ये बना है, ठीक है, 123 निर्दोष लोगों की जान चली गई, क्या कार्रवाई चाहते हाँ, हैं ये बताइए इस बाबत। देखिए कानून के अनुसार उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। देखिए ये घटना बहुत दुखद है, उसकी अलग बात है। मैं FIR में नाम तक भी नहीं है। देखिए मैं देखिए ये तो एक इनडायरेक्ट है, बाबा ने किसी को गोली तो नहीं मारी, ये दुर्घटना है, लापरवाही वाली दुर्घटना है, ये मैं बिल्कुल मानता हूँ, ठीक है। बाबा अपने भक्तों को तो नहीं मारना चाहेंगे, परंतु जो निकल के बातें सामने आ रही हैं कि भाई वो दूध से नहाता था, इसके बाद वो भक्त उसका वो करते थे, उसके दरबार में केवल महिलाओं को ही जाने की अनुमति थी, और वो मतलब एक यौन शोषण करता था अपनी महिला भक्तों का, इन सब की जो है। मतलब आपको लग रहा है ये जो मीडिया जो खबर ये चला रही है ये सब झूठी चला रही है, बाबा को बदनाम नहीं, अरे नहीं भाई, मैं यही तो कह रहा हूँ कि इन घटनाओं की भी सख्ती से जांच होनी चाहिए। जो ये मैं मतलब जो सुन रहा हूँ कि महिला भक्तों का यौन शोषण करता है बाबा ही, तो इन सब की सख्ती जांच कौन करेगा? ऑफ कोर्स या तो पुलिस करेगी, या फिर अगर जो है अदालत का आदेश होता है तो कोई और एजेंसी भी कर सकती है, अदालत जिससे चाहे। जब कोई अदालत जो यूपी के अंदर में किसी घर पे किसी जुल्म पे पथराव हो जाता है, उसके घर पे बुलडोजर चल जाता है, तो उसके आश्रम पे क्यों नहीं चलेगा? इनका कहने मतलब ये कि जब किसी दूसरे धर्म की तरफ से कोई कार्रवाई होती है या पथराव होता है तो बुलडोजर घर पे पहुंच जाता है एक झटके में। लेकिन अगर आप ब्रजभूषण की बात करो, अगर बात आप अजय टेनी मिश्रा की करो, बात अगर आप रेवन्ना की करो, और बात आप इस भोले बाबा की करो, तो बुलडोजर थोड़ा रुका हुआ है। ये सब बेकार की बात, ये बातें सोशल मीडिया नहीं वहाँ पे दुबे के उसमें भी बुलडोजर चले हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि जो एक दुबे पे पीछे नहीं, ये जो अभी लेटेस्ट जो पहलवान है। तो एक बात बताओ, टैनी मिश्रा की बात भी तो थोड़ी पुरानी हो चुकी है, ये कोई अब इसको धर्म पे मत लाओ, क्योंकि मैंने पहले क्या कहा है, नो चाहे किसी भी धर्म, मैंने क्या कहा है, इस बाबा के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, मैंने बोला ना सख्ती से होनी चाहिए। और इस आदमी को ये नहीं पता, मैं कह रहा हूँ कि पुलिस से हो कार्रवाई या फिर अदालत की देखरेख में हो। अदालत की देखरेख में तो और सख्त कार्रवाई होती है, ये कह रहे हैं अदालत की देखरेख में क्यों हो,
ये कह रहे हैं अदालत की देखरेख में क्यों भाई जो जनता का सोशल मीडिया में ये कहना है कि जब एफआईआर में इनाम नहीं है तो कार्रवाई उनका ये कहने मतलब है जब एफआईआर एक मिनट देखो जी आप देखो सुनो सोशल मीडिया में ये बात चल रही है जब एफआईआर में नाम ही नहीं है चार्जशीट में कोई नाम जिक्र नहीं है तो कार्रवाई कैसे देखो ऐसा है उसके लिए फिर ये होता है भैया जो भी पक्ष चाहे इतने सारे 123 लोग मर गए ठीक है तो उनके जो फैमिली वाले हैं वो चले जाएं कोर्ट में सबसे लोअर कोर्ट में चले जाएं बोले कि बाबा का नाम डालो एफआईआर में फिर देखो कोर्ट आदेश दे के पहले तो इन्वेस्टिगेशन कराएगी पुलिस की हिम्मत नहीं होगी जब कोर्ट बीच में आ जाएगी ना पुलिस की हिम्मत नहीं होगी कि भाई अगर मान लो कोई सरकार में पक्षपात कर रहा है बाबा के साथ चलो पक्षपात कर रहा है उसको बचाने की कोशिश कर रहा है फिर पुलिस की हिम्मत नहीं होगी जब कोर्ट आ जाएगी बीच में आपको क्या लग रहा है पक्षपात करें बाबा की गलती है इस घटना को लेकर देखिए आपको क्या लगता है बाबा की मेरे ख्याल से तो ये जो बाबा के ऑर्गेनाइजर्स हैं सबसे बड़ी लापरवाही उनकी है पहले और ये कि लापरवाही है देखो उन्होंने किसी को जान के नहीं मारा बट बहुत दुखद है और इस पे जो कानून के अनुसार सज़ा मिलनी चाहिए पूरी इन्वेस्टिगेशन के बाद जो कसूरवार लोग हैं उन्हें अवश्य सज़ा मिले आपने एक बड़ी बात कही कि वो अपने आप को भोले कृष्ण भगवान सबके गुरु मानते हैं तो उसके बाद भी एक्शन क्यों नहीं ले रही सरकार मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये चीज़ तो अब आई है इस चीज़ के ऊपर एक्शन लिया जाना चाहिए अगर वो इस तरह से अपने आप को घोषित करके बैठा था और लाखों लोग उसके बाद भी अगर उसके भक्त बने हुए थे तो ये तो मुझे लगता है उनके दिमाग के दरवाजे कहाँ चले गए अगर वो इस प्रकार से बोलता है कि हमारे जो बड़े इष्ट देव हैं हमारे पूजनीय जो हमारे देवता हैं भगवान हैं अगर वो खुद को उनका गुरु बताता था तो ये तो बहुत ही गलत बात है मेरे अनुसार तो ये बात तो जो सरकार तक इसके लिए अलग से धारा होनी चाहिए इसके अगर वो वाकई ऐसा करता था तो इसके लिए इसके ऊपर अलग से केस होना चाहिए आप क्या चाहते हो कार्रवाई होनी चाहिए बाबा पे क्यों नहीं होनी चाहिए भाई कानून सबके लिए बराबर है और आगे जो सत्संग है वो लेकिन अगर दूसरे धर्म के जो हैं धार्मिक गुरु वो भी इस प्रकार से करते हैं तो उन पे भी होनी चाहिए उनके ऊपर भी ऐसे चैनल्स पे प्रोग्राम पे चलने चाहिए तो हो ही रही है बस सब पे होनी चाहिए बिना किसी धार्मिक नहीं वो तो चलते हैं जनरली माफिया पे ठीक है ना मैं धार्मिक गुरुओं की बात कर रहा हूँ धार्मिक गुरुओं की सब पे देखो जो भी गलत काम करे चाहे कोई धार्मिक गुरु भटकाए लोगों को यौन शोषण करे बच्चों का औरतों का किसी का भी या फिर कोई अपराध करे सबके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए बिना किसी धार्मिक भेदभाव के हाँ जी ऐसा है नाम क्या मेरा नाम रविंद्र आर्य मेरठ उत्तर प्रदेश का ही रहने वाला हूँ मैं भी कौन सी जगह उत्तर प्रदेश मेरठ बता रहा हूँ पहले ही बोला तो जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है उसकी जांच भी चल रही है कार्रवाई भी हो रही है ये ज़रूरी नहीं कि जब बाबा पकड़े जाएगा तभी जब बाबा अरे सुन पहले एक मिनट सुन लीजिए जब बाबा पकड़े जाएगा तभी कुछ होगा अगर बाबा उसमें दोषी ना होया उसके कार्यकर्ता दोषी हो जब क्या होगा ऐसा भी तो हो सकता है ठीक है वे रिमांड पर लिए गए कल गए हैं जो सेवादार थे उन पर इनाम भी रखे गए पकड़े भी गए जल्दी में सारे जांचें भी हुई चल रही है सारे काम चल रहे हैं फिर दूसरी बात जिस तरीके की ये घटना थी इसको तब तक इसका खुलासा नहीं होगा तब तक इसको साजिश लोग कुछ साजिश मान रहा है कोई इसको यूँ कह रहा बताइए आपकी आस्था है उन बाबा में कभी गए हो उनके आस्था भैया एक मिनट मेरी बात सुनो आप सबसे पहली बात अगर एक हिंदू है तो वो सत्संग तो जाएगा नहीं आप गए हो पहले मेरी बात सुनिए पहले पूरी नहीं मैं नहीं गया पहले मेरी बात सुनिए मैं हिंदू हूँ मैं नहीं गया सुनो मैं आज तक सत्संग मैं किसी में नहीं गया लेकिन जागरण जहाँ होते हैं मैं देखता हूँ मेरे आसपास होते हैं तो मेरा कहने का मतलब है अगर एक हिंदू सत्संग में नहीं जाएगा और क्या वो मस्जिद जाएगा या चर्च में जाएगा ये बताइए पहले तो सुनो एक मिनट पहले मेरी बात पहले आपने मेरे से सवाल करा है मैं उस संत महात्मा के पास जाऊंगा जिसमें मुझे ये लगेगा कि वाक्य में इसमें वो गुण है इसने अपना जीवन उसी प्रकार से बिताया है जिस पर यौन शोषण के आरोप लगे हुए हैं जो जेल गया हुआ है उसको हम किस तरह से एकदम बाबा बोल दें और जिस पर 5 केस अभी भी चल रहे हैं एक मिनट मेरी बात सुनिए जिस तरीके जनता का वहाँ पर बंदोबस्त किया गया था 80,000 का और वहाँ 1,70,000 से भी अधिक जनसंख्या पहुँच जाती है गलती जनता की तो सुन तो लो पहले जनता की गलती भी हो सकती है एक साजिश भी हो सकती है कि इतनी पब्लिक कैसे इकट्ठा हो जाती है ज़्यादा। अच्छा आप एक बात आइए जो अपने आप को भगवान का रूप मानते हैं जो कहते हैं मेरे में देवी शक्तियाँ हैं आजकल अगर अपने बच्चा किसी माँ बाप के बच्चे को चोट लग जाए या झगड़ा हो जाए माँ बाप सबसे पहले उसके साथ खड़े हुए मिलते हैं अगर वो अपने आप को भगवान की शक्ति वाला मान रहा है उस चलो घटना हो गई उनकी कोई गलती नहीं है मान लो
तो कम से कम जो घटना हुई है, जो जख्मी हुए हैं, वो हालचाल लेने भी नहीं पहुंचे अपने भक्तों के। कह रहा हूँ उस चीज़ के बारे में। देखो मीडिया कॉन्फ्रेंस भी किया उसने कल, आज के पेपर में पढ़ा। इतने दिन बाद- सुन तो लो एक मिनट। इतने दिन बाद में तो राहुल गांधी भी, उनको भागना नहीं था ना, उनको वहीं रहना चाहिए। इतने दिन बाद में तो राहुल गांधी भी कल पहुंचे थे। राहुल गांधी संत महात्मा, देखो राहुल और संत महात्मा को मत जोड़ो। पहले बात सुन लो, जाने की या ना जाने की, पकड़े जाने की ना पकड़े जाने की, वो गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, क्यों नहीं पकड़ रही। अगर किसी आदमी पे एफआईआर नहीं दर्ज की गई तो या तो उसमें कोई चाल हो सकती है, किसकी? क्योंकि एक तरफ उस बाबा के साथ में अखिलेश यादव दिखाई देते हैं, तो दूसरी तरफ गाड़ी पे भारतीय जनता पार्टी का झंडा दिखाई देता है। सरकार मैं सुन तो लो एक मिनट मेरी बात, उसके बारे में भी जवाब दूंगा मैं, सरकार किसकी। तो मेरा कहने का मतलब उसमें कुछ ना कुछ अंदर की राजनीति भी हो सकती है, इसलिए बचाव हो रहा है। लेकिन जब तक उसका खुलासा नहीं होगा तब तक उस पर कोई कुछ आगे की कार्रवाई बाबा के साथ में तो होनी चाहिए। लेकिन जो लोग कहते हैं कि भाई गवर्नमेंट को उनको मुआवजा देना चाहिए, ये करना चाहिए, मेरा कहने का मकसद ये है कि उस बाबा की जितनी प्रॉपर्टी है सारी को नीलाम करने के बाद में जितने मरे और जितने घायल हुए उनको वितरण कर देना चाहिए। सुनो, उनको वितरण कर देना चाहिए। क्यों कह रहा हूँ मैं इस बात को? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आगे दूसरा ऐसा कदम ना उठाए। तो दूसरी बात एक चीज़ और बताऊँगा, जैसे आपने आसाराम जी का नाम लिया, रामपाल जी भी बंद है, जो बाबाओं में गिनती नाम नहीं लिया मैंने, कहा कई बाबा बंद है, कई बाबा बाहर। मैं क्या कह रहा हूँ, राम रहीम आया था, रामपाल आया, एक आसाराम है, चौथा ये आया। अब तो मेरा कहने का मतलब अगर जनता इतने लोगों को देख कर के भी अपने आप को नहीं संभाल सकती तो फिर तो मूर्ख। तो भाई ये बातें, तो वीडियो को ज़्यादा शेयर करना, अपनी राय जरूर देना। सभी भाई साथियों मेरी राम राम।